ਮੁੰਡਾ ਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਪਾਣੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਓ ਜੋਤੀ ਸਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰੋਵਰ ਜੋਤੀ ਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਭਵਨ ਆ श्री वेद व्यास जी मंदिर, श्री गणेश जी मंदिर, तकरीबन सारे माता जी शेरावाली जी दा लक्ष्मी नारायण मंदिर सारे आ तुसीं देख सकते हैं। जिथे गीता दा उपदेश श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन नूं दिता सीगा वो रथ आ ते वीडियो विच असीं भी कैच कीता है सारा व्यू नज़ारा बहुत वधिया लाइटिंग। बाकी इतिहास तुहानूं अगे जाके जानकारी दिंने आ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਗਦ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਥਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ परिवार इत्थों ही शुरू होए सी। ते बाकी तुसीं देख सकते हैं ते गां जिद्दां जिद्दां अपने परिवार भी वखरा वखरा हो गया सीगा ते गां तो गां उन्होंने अपने परिवार नूं जिथे जिथे सैट होए उत्थे कर लए सीगे। जो पिछोकड़ साडी धरती आ वो ये हरियाणा ही आ। देख सकते हैं तुसीं सारा ये बरगद दा पेड़ आ, सेंटर पॉइंट इहनूं कहा गया युद्ध दा। ते हुण तां तुसीं आले दुआले देख सकते हैं किमें संगत हो गई है ते बाकी तुहानूं दिखाने अगे। साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने का नज़ारा इत्थे आ ते बहुत वधिया व्यू। शाम पै गई सानू भी अज इत्थे ते रूप श्री कृष्ण भगवान जी दे जिथे गीता जी का उपदेश दिता सी उत्थे भी तुसीं देख सकते हैं विराट रूप की जिहड़े दर्शन तुहानूं असीं कराए आ। तुसीं दोस्तों देखिया तुहानूं असीं ज्योति सर दे विच सारियां जगह दिखाईआं जिथे गीता जी का उपदेश सीगा। ते आओ तुहानूं हुण लाइटिंग दिखाउने आ। विराट रूप भी तुहानूं दिखा लिया श्री कृष्ण भगवान जी का ते हुण तुहानूं अगे जाके लाइटिंग वगैरह दिखाने जिथे पूरे इतिहास की जानकारी दी जाती है इत्थे ज्योति सर जी। आओ जी।
इसके जल से सिर्फ वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने क्षेत्र इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था। जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, श्रीपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसमें एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते शकुनी ने और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है अर्जुन, तुम उसे जीत कर लाए थे, किंतु द्रौपदी में युधिष्ठिर का भी तो हिस्सा है। अब इसका 5वां भाग काट कर दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। आप पास अपने के युधिष्ठिर, इस बार जीत निश्चित आपकी ही होगी। सुशासन, उसे इस दरबार में ले आओ, दुनिया को देखे कि मैंने आज क्या जीता है। इस तरह मुझे बड़े दरबार में घसीटने की पापी। सही तो कह रही है, अभी तूने मुझे न ठीक से देखा है न जाना। सुशासन, चलो निर्वस्त्र कर दो इस दासी को। बस कर सुयोधन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी का ऐसा? अपनी आंखों के सामने इतना अजन्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण, हम आज तुझे आज के बाद आने वाली पीढ़ियां तुझे सुयोधन नहीं, दुर्योधन के नाम से जानेगी। सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के। कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, बात ही क्या है।
किंतु वो है तो हमारे बंधु ही। बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीन बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे बात, तो सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ। संदेह दूर हो गए हैं और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका और निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा काम दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। उधर दूर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे चेहरे अनगिनत हाथों थी। मैं अक्षर हूँ, अनिर्देश्य हूँ, अव्यक्त हूँ, सर्वज्ञ हूँ, चिंतन से परे कूटस्थ हूँ, अचल हूँ, ध्रुव हूँ। मैं ही भूतों के भीतर स्थित आत्मा, उनका निजित्व, उनका अपनापन हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु, प्रकाश पुंजों में सूर्य, मारुतों में मारीची, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सर्ववेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में बल, में गायत्री, ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, शस्त्रज्ञों में राम, विद्याओं में आध्यात्म, सृष्टियों का आरंभ, अंत, मध्य मैं ही हूँ। कभी